नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरके और आप सुन रहे हैं हॉरर डे की स्टोरीज। कंपुर गांव। चारों तरफ घना जंगल था। हर शाम सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, लैंप बुझा देते थे। गांव में एक ही घर ऐसा था जहां रात में भी रोशनी जलती थी। सेवक नान का घर। सेवक नान का बेटा रघु, जो अभी अभी शहर से पढ़ाई छोड़कर लौटा था, वो इन सब अजीब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, सब लोग रात से इतना डरते क्यों हैं? सेवक नान की आंखें लाल हो गईं और वो धीरे से बोला, रघु, उस पुराने कुएं की तरफ मत जाना। वहां कुछ है जो अब भी जागता है। रघु ने बात को मजाक में लिया, लेकिन उस रात नींद में ही उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। रघु, नीचे आओ। रघु की आंख खुल गई। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन खिड़की से बाहर देखा तो पुराने कुएं के पास धुंध में एक परछाई हिलती दिखी, जैसे किसी ने उसे देखा और मुस्कुराया। सुबह होते ही रघु उस कुएं की तरफ गया। वहां पुरानी लोहे की जंजीर लटक रही थी और नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी सेवक नान आ गया। उसने रघु का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था। मैंने तुझे मना किया था रघु। बाबा, वहां नीचे क्या है? सेवक नान का चेहरा पीला पड़ गया। वो फुसफुसाया, तेरी माँ की आत्मा। रघु चौंक गया। उसकी माँ तो 10 साल पहले एक रात अचानक गायब हो गई थी। गांव में कहा जाता था कि वो कुएं में समा गई, पर किसी ने उसका शव नहीं देखा। रात होते ही रघु ने ठान लिया, वो सच जानेगा। आधी रात को वो चुपचाप कुएं के पास गया। नीचे उतरने के लिए जंजीर पकड़ी और उतरने लगा। नीचे अंधेरा था, पर अचानक उसे किसी ने खींच लिया। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास आए तो कुएं से खून क्यान की बू आ रही थी और दीवार पर खरोंच से लिखा था, अब रघु भी यहीं है, मां के साथ।